आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। आज का जो मेरा व्लॉग है वो किसी सियासी सूरत हाल के हवाले से नहीं है बहुत ज़्यादा, बल्कि आज का व्लॉग एक सवाल है आप सबसे, उन तमाम सियासी कारकुनों से जो अपनी सियासी जमातों के लिए मुखालिफ सियासी जमात के कारकुन की जान ले लेते हैं। आज का सवाल है मेरा उन सियासी कारकुनों के लिए जो जोश जज्बात में आकर अपने मुखालिफ सियासी जमात के फ़र्द को ज़ख्मी कर देते हैं। आज का सवाल है मेरा उन सियासी कारकुनों के लिए, उन मोहब्बत करने वाले सियासी जमात के अफराद के लिए जो अपने ख़ानदानों के अंदर दुश्मनियाँ कर लेते हैं। आज का सवाल है मेरा उन लोगों के लिए जो अपने पड़ोसियों से नाराज़गियाँ मोल लेते हैं अपनी सियासी जमात के लिए, और खुसूस पाकिस्तान के अंदर और सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुनों से। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में 7 अफराद जाँ बाग हुए जिसके बारे में दावा किया कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि उसके 6 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। और यही नहीं, जो सरजानी के अंदर जो 11J के अंदर वाक़या हुआ है उसमें भी वो जो बच्चा जाँबाग हुआ है उसको वो अपना हमदर्द बता रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल जारी है और लोग जो है वो जज्बात में आकर एक दूसरे से नवज़दमा हैं और लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलावल हाउस में, मैं उसमें ख़ुद मौजूद था। सईद गनी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी साहब का कि जो बयानिया था वो ये था कि MQM एक ऐसी तंजीम है जो कि दहशत गर्दी को इस्तेमाल करती है या दहशत को या धौंस को इस्तेमाल करती है वोट हासिल करने के लिए। MQM एक ऐसी तंजीम है जो कि कोशिश करती है लोगों को डरा धमका के वोट लेने के लिए, और MQM एक ऐसी तंजीम है जो कि सियासी तंजीम नहीं है। तो जनाब, मैंने उनसे सवाल किया था और मुझे उसका जवाब उस तरह नहीं मिला, लेकिन मैं सिर्फ सवाल कर सकता हूँ। मैं कोई रिपोर्टर हूँ और रिपोर्टर और सहाफ़ी का काम सवाल करना है, इसके ऊपर ज़बरदस्ती उसका जवाब नहीं देना होता है। लिहाजा मैंने भी उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की कि जनाब, अगर MQM सियासी तंजीम नहीं है, एक दहशतगर्द तंजीम है, अगर MQM धौंस धमकी और उसके ज़रिए वोटों पर वोट लेती है और MQM माजी में आपके इतना नुकसान जानी आपके कारकुनों का कर चुकी है, तो आखिर क्यों MQM के साथ बैठ जाया जाता है और आखिर क्यों MQM के साथ मिलकर हुकूमत बना ली जाती है। अभी आगे मैं सवाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लोगों से भी मेरा सवाल होगा, उनके सियासी कारकुन भी यह सवाल अपनी सियासी क़यादत से कीजिएगा कि जनाब आखिर ऐसा क्यों होता है। पहले पीपल्स पार्टी वाले भाइयों से कि आपके लोग जो हैं वो मफाहमत के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी इस वसी तर मफाद के नाम पे, कौम और मुल्क के, आप उन लोगों के साथ बैठ जाते हैं जिनको इंतखाबात के दिनों में आप दहशतगर्द कहते हैं, जिनको आप इंतखाबात के दिनों में जो है फाशिस्ट कहते हैं, जिनको आप इंतखाबात के दिनों में कहते हैं कि ये धौंस धमकी इस्तेमाल करते हैं, और बाद में आप उनके साथ बैठ जाते हैं। मैंने आज सईद गनी साहब से भी 2 सवाल किए थे और मेरा सवाल एक तो सईद गनी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि जनाब सईद गनी साहब ये बताइएगा कि अगर MQM ने माजी में इतना आपका जानी और माली नुकसान पहुंचाया आपके अफराद का, आपकी पार्टी के लोगों का, तो फिर आप मुस्तक़बिल में उनके साथ चलेंगे इत्तेहादी तौर पे। और दूसरा ये कि जब आप बात कर रहे हैं कि आपने अमन के लिए पहल कर रहे हैं, तो क्या आपने उनकी सियासी क़यादत से रब्ता किया है, जिस पे सईद गनी साहब ने कहा था कि सियासी क़यादत से जो रब्ता है उन्होंने नहीं किया और उनको उम्मीद थी कि उनके क़यादत ने किया होगा और इस हवाले से बातचीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और मुझे वो जवाब जिस तरह खुल के मिल रहा था दूसरे लोगों को, उनको वो नहीं मिला। शायद मेरा जवाब ज़्यादा तल्ख़ था, ये जो भी बात थी। लेकिन दूसरी जानिब मैं अभी एक जो है वीडियो क्लिप चलाने जा रहा हूँ जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वसीम बादामी साहब, एयरवाइज से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने जो है वो ख्वाजा इजहार से किया था और उन्होंने क्या किया था, इसमें कुछ वॉइस आपको आ भी जाएगी और मैं उसकी क्लिप भी चलाने की कोशिश करूंगा अपने प्रोड्यूसर शुएब साहब से कह के। इजहार साहब फिर बात से बात निकलते बहुत आगे चली जाती है ना। इसी पीपल्स पार्टी को आप कातिल आला कह के इसके इत्तेहादी बन जाते हैं, तो तब मैं तो नहीं कहता कि आप कातिलों के साथ मिल गए। अल्लाह का शुक्र है मेरे दरवाजे पे यही आएंगे, मैं कभी नहीं गया इनके दरवाजे पे। और आप ये वसीम बादामी साहब कहते हैं कि आप जो है उनको कातिल आला कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को, तो फिर आप इनके साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बना लेते हैं, जिस पर ख्वाजा इजहार आगे से कहते हैं कि मैं इनके दरवाजे पे नहीं गया, यही मेरे दरवाजे पे। आगे देखें वसीम बादामी क्या बोलते हैं। उनको हाँ कह देंगे जिनको आप आज कातिल कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह देंगे। कातिल नहीं है क्या? ये कि आप मेरे 6 साथियों के कत्ल को
मैं कह रहा हूं आपके 6 साथियों के कातिलों में मैं लानत भेजता हूं। आप आगे से ये कहते हैं कि आप मेरे ख्वाजाजार कहते हैं कि आप मेरे 6 साथियों के कातिलों को फरामोश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वसीम बदामी क्या कह रहे हैं? वसीम बदामी कह रहे हैं कि मैं आपके 6 जो साथी हैं जिनको कत्ल किया गया है उनके कातिलों पे लानत भेजता हूं। आगे वो कि उनसे क्या मांग रहे हैं ये सुनिए आप जरा। मैं 6 साथियों के कातिलों पे जिंदगी भर इत्तेहाद नहीं करूंगा। कहिए, चले बिस्मिल्लाह, कहिए तो कहिए ना, कहिए ये 6 लोगों के कातिलों में जिंदगी भर इत्तेहाद नहीं करूंगा इनसे। कहिए, मैं कहता हूं लानत हो आपके 6 साथियों के कातिलों पर। बताइए यार वही चैनल चलाने में और पॉलिटिकल पार्टी के शहर में मुफाहमत की पॉलिटिक्स में फर्क है ना। वाह, तो आप करें तो मुफाहिमत और मैं सवाल करूं तो ये अलग बात है। आप करें तो सवाल ये बात देखिए, वसीम बदामी आगे से फिर उनसे बोलते हैं कि मैं लानत भेजता हूं। आप इस बात का ये आज के इस प्रोग्राम में मुझे बोल दें, मेरे प्रोग्राम में, कि ये तय हो गया कि मैं आज के बाद MQM जो है पीपुल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। जिस पर वो आगे से ख्वाजा कहते हैं कि चैनल चलाने में और जो सियासत में ज़मीन आसमान का ये फ़र्क है और इसमें ये मुफाहमत की सियासत है और उसमें ये होता है। मतलब आप लोग एक दूसरे को तल्ख़ बयानात देकर तंज़ करके आग इतनी भड़का देते हैं कि सियासी कारकुन आग एक दूसरे से नबज़ातमा हो जाते हैं, शहर का अमन तबाह हो जाता है, लोगों के अमलाक नज़रातिश हो जाते हैं और उसके बाद मुफाहमत के नाम पर जो है वो मिल जाता है, हुकूमत बना ली जाती है। लेकिन इसके फ़ायदे किसको आते हैं? इसके फ़ायदे कौन हासिल करता है? सियासी कारकुन को मिलता है या कुछ मखसूस लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है? या इसका जो क़त्ल होने वाले अफराद हैं सियासी कारकुन, उनको चाहे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हों या वो मुत्तहिदा गवर्नमेंट के हों, क्या उनको इंसाफ मिलता है? या उनके जो उनके ख़ानदान को उस जो अपना बेटा जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बीवी का सुहाग जाता है, क्या उसको कोई वापसी मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन इन सियासी जमातों के लिए जो कि आज इस पूरी सूरत हाल में ख्वाजा इजहार जो है वसीम बदामी के प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि इत्तेहाद हो सकता है। वो इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वी न्यूज़ के एक नुमाइंदे से बात करते हुए ये कहा कि अगर पीपुल्स पार्टी से इत्तेहाद की हुआ तो हम अपनी शराइत पे करेंगे। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि अपने कारकुन के साथ कि उन्होंने हम पे कब्ज़ा किया हुआ है, यानी मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये हम पे काबिज़ हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुत्तहिदा गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम आयद करती है कि वो जबर की सियासत कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते हैं और उसके नतीजे में आग इस कदर भड़क जाती है कि आप जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं सियासी कारकुन, और सियासी कारकुन एक दूसरे की अपनी पार्टी के झंडे के लिए, एक पार्टी के झंडा उतरने के लिए, एक पोस्टर फटने के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं और आपकी सियासी तंजीम बाद में एक होकर बैठ जाती है। अगर आज ये नहीं मालूम कि किसको कितनी सियासी कामयाबी हासिल होगी, किसको कितनी नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन सवाल तो है ना कि आज जब आप इस कदर बुरे हाल में, मुत्तहिदा गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो अपनी शराइतों उनके साथ बैठ सकती है, ख्वाजा इजहार इस बात से इनकारी हैं करने से, यानी इस बात का वादा करने से भी इस वक्त भी बात नहीं कर रहे कि हाँ हम पीपुल्स पार्टी के इत्तेहादी कभी नहीं होंगे, और पीपुल्स पार्टी भी किसी फोरम पे ये कहने को तैयार नहीं है कि हम MQM के साथ मुस्तकबिल में या 5 साल या 10 साल बाद इत्तेहादी नहीं होंगे या हमेशा के लिए उनके इत्तेहादी नहीं होंगे। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बावजूद सियासी कारकुन एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, पड़ोसी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब करने को तैयार हैं और रिश्तेदार एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे से बैर कर लेते हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं सिर्फ सियासी वाबस्तगियों में। पेशावर में तो ये भी हुआ कि एक बाप ने बेटे की जान ले ली सिर्फ सियासी जो इख्तलाफ था उसकी बुनियाद पे। ये एक सूरत हाल है, ये मेरा एक सवाल था और ये सवाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए भी था, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी कारकुनों के लिए भी था, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के लिए भी था, मुत्तहिदा गवर्नमेंट के जो कारकुन हैं उनके लिए भी था, उनकी क़यादत के लिए भी था कि यार ये क्या करते हैं आप लोग इतना वो कर लेते हैं, इतनी आग को बढ़ा देते हैं। बहुत आम सी बात है भाई, आप लोग एक साथ बैठ जाएं, बात कर लें जनाब कुछ ऐसा मामला कि आप लोग एक दूसरे से ना लड़ें। बोल दें कारकुन को यार एक झंडा उतर के कोई मसला नहीं, हमने काम किया, पीपुल्स पार्टी बोल दें हमने झंडा उतरने को मसला नहीं, काम किया है। MQM बोल दें यार ठीक है एक झंडे के लिए क्या लड़ना, ठीक है उन्होंने कुछ उड़ा दी। कारकुन की जान चली जाती है और बाद में ये सारे सियासी जमातें मिलकर एक होकर हुकूमत चलाते हैं, इत्तेहाद की हुकूमत, मुफाहमत की हुकूमत। मेरे सवाल का जवाब अगर हो सके तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये क्या होता है। और
अगर आपके पास जवाब है तो अपने आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज मुझे खासा अफसोस था और इस अफसोस की बुनियाद पर ही मैंने ये व्लॉग किया कि जो हम, क्योंकि सहाफ़ी हैं, हम जाते हैं जब किसी भी सियासी कारकुन का जाँ बाख हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, हम उसके घर पे जाते हैं, उसके घर का बयान भी सुनते हैं और उसके बाद सियासी जमातों के लीडर्स को हंसते मुस्कुराते हुए भी देखते हैं, तो खासा अफसोस होता है। और ये भी होता है कि हम लोग कितने शऊर की कमी है कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं। ये कुछ बातें थी दिल की जो मैंने आपसे शेयर की। अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि आपसे कि आप इसको फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।